हेलो एंड वेलकम, दिस इज सार्थक एंड न्यूज मिडवीक इज बॉलीवुड ने हॉलीवुड, टॉलीवुड, चॉलीवुड, यहां तक कि भोजपुरी सारे वुडों को, सारी इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। अभी हाल ही में फिल्म केडी का एक नया आइटम सॉन्ग आया फीचरिंग नोरा फतेही। उस गाने के आने के बाद बहुत बैकलैश हुआ, इतना ज्यादा कि गाने को यूट्यूब से हटाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि नोरा फतेही नाच रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर जो गा रही थी वो ये, पहले उठा ले अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए, खाली करके निकाले, पर मुझ पे ना गिराना मुझे लगता है डर, भेद खुल जाए ना संभल के जाना घर, चूसेगा या चाटेगा जो करना है कर। अभी तक मेरे 27 साल के जीवन में हनी सिंह का एक गाना आया था वॉल्यूम 1 करके, जो सुन के डर लगता था ये वॉल्यूम 10 है। कभी वॉल्यूम 10 पे नहीं सुन सकते थे। इसको तो म्यूट करके सुनना पड़ेगा भाई गाने में डबल मीनिंग नहीं है, डबल मीनिंग में गाना है। Then you wonder why पंजाबी is gaining ground in Indian music scene। देखो, लैंग्वेज की गलती नहीं है, गलती सिंगर्स की, कंपोजर्स की, लिरिसिस्ट की है। ऐसे पंजाबी में तो सतिंदर सरताज भी गाता है। वॉल्यूम 1 एग्जाम्पल क्यों है? क्यों वर्स्ट ऑफ द काइंड सॉर्ट करते हो ना आप? They were crying about पंजाबीफिकेशन ऑफ बॉलीवुड, so they हाथीफाइड इट। राइटर ऑफ द सॉन्ग नीतीश कुमार। अच्छा ओके, वो वहीं डालता है ना, उसको बाहर कर दो। इनफैक्ट सिर्फ पब्लिक नहीं, खुद इंडस्ट्री के लोग तक चौंक गए कि भाई ये कहां पहुंच गए हो, तुम क्या लिख रहे हो गाने के नाम पे? सिर्फ कुछ कीवर्ड्स की कमी है, ऐसा लग रहा है 19 साल के बच्चे स्नैपचैट पे रात को 12 बजे के बाद बात कर रहे हैं। इतना वल्गर तो वो भी नहीं होते होंगे। अरमान मलिक ने इसके खिलाफ ट्वीट किया। नवीन जिंदाल ने तो एक ऑफिशियल साइबर क्राइम कंप्लेंट तक फाइल कर दी। जब इतना ज्यादा इंटरनेट पे कॉल आउट हुआ तो इन्होंने खुद यूट्यूब पे वीडियो रिस्ट्रिक्ट कर दी, जिसमें मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या लग रहा था कि लोग कॉल आउट करेंगे तभी करोगे? खुद तुम्हारा दिमाग नहीं लगता कि नहीं ये डालेंगे तो लोग उसको ढंग से नहीं लेंगे? अभी तो बीच में अभी बादशाह का गाना आया था ना, उसको इतनी लतेड़ पड़ी थी उसको, पर कम से कम इतनी जिल्लत होने के बाद बादशाह में माफी मांगने की शर्म तो थी। कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था किसी वुमन, किसी महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूं। उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। अब हमेशा ना ऐसे मामलों में क्रिएटिव लिबर्टी, आर्टिस्टिक फ्रीडम का बहाना मार के बचने की कोशिश की जाती है कि अरे गाना ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। उसका जवाब इस कमेंट में है। रोजेंद्र महेश्वरी लिखते हैं, सच आइटम सॉन्ग शुड बी बैंड एंड मूवी मेकर्स शुड अवॉइड पोर्ट्रेइंग वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट। The youth will tease girls by singing or playing such vulgar lyrics। लड़के ना लड़कियों को छेड़ते हैं गाना गा के, है ना, कहाँ जा रही हो ऐसे ना मुझे तुम तेरे चेहरे से, किथे चलिए दुगो। अब सोचो तुम लड़की जा रही है और ये गाना गा के उसको चिढ़ाया जा रहा है, उसका खौफ निकल जाएगा अंदर से। पहले उठाऊंगा अंदर, मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ रिव्यू करते टाइम, तुम बेशर्मों ने उसको लिख के उसमें गाना बनवा के उसको तुम लोग ने YouTube पे डाल दिया, नोरा फतेही नचवा के। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है, तुम्हारे पूरे बॉलीवुड को शर्म आनी चाहिए। कहां आ गया बॉलीवुड, सोचना चाहिए इस टाइम पे। जितने भी ये जो बैठते हैं ना, जावेद अख्तर इंटरव्यू पे, नसरुद्दीन शाह और ये नवाजुद्दीन, ये जो फिर भी थोड़ी सेन वॉइसेस हैं, गरियाना चाहिए इन लोग को। इन लोग को बहिष्कार बॉलीवुड से बाहर। क्या लिख रहे हो यार तुम लोग? मतलब ये गाना है, लिरिक्स है, दिस इज टेक्स्ट पॉर्न। ऐसा भी नहीं हनी सिंह का कोई सिंगल है कि चलो उसका पढ़ा, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड है ये। सिनेमा किसी सोसाइटी का आर्ट होती है, और हमारी सोसाइटी क्या इतनी गिर गई है कि तुमने ये सब, मतलब एक टेक्स्ट पॉर्न को तुम उठा के गाना परोस रहे हो। थू है तुम लोग पे सालों। ओ, हिपोक्रेसी से याद आया, वड़ा पाव गर्ल का एक वीडियो वायरल हुआ। या शी स्टिल रेलेवेंट। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अच्छा, इनकी कंट्रोवर्सी बताने से पहले ना तुम्हें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ हुआ क्या था। तो ये पहले ठेला चलाती थी, फिर ये उसमें गई बिग बॉस में, बिग बॉस से आई ये, फिर इन्होंने रीलें बनाना शुरू की अपने पतिदेव के साथ। एक दिन उन्होंने रील बताई कि मेरा पतिदेव तो एक नंबर का वो है, वो तो बहुत कार में बैठ के लड़कियों के साथ ये सब वो सब, दो लड़कियों के साथ कार में। फिर ये खुद कोई दूसरे के साथ वीडियो बनाने लगी, तो लोगों ने कहा कि ये चल क्या रहा है। उसके बाद से पता चला कि इन दोनों की लड़ाई हो गई है, दोनों घर के अलग रह रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं उस बात का, और उस पर स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं। तो और फिर तो जो खतरनाक रील है, तो पहले इनकी दिखाता हूँ तुम्हें। तुम्हें हमारी सिचुएशन पे कोई सॉन्ग याद नहीं आ रहा है? हाँ, एक है ना, सोनू निगम का। तो सुनाओ ना, ये वहां तक पहुंच जाएगा। अच्छा। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। और तुम्हें अगर दया आ रही है इसके पति के लिए तो तुम वहां देखो।
बता नींदों में तेरी ही मुझे नहीं आई एम लॉस्ट ऑफ वर्ड्स दोस्तों, नहीं कर सकता मैं, कुछ नहीं पता मुझे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अब जब इतनी लोग पब्लिक कंफ्यूजती के चल कर आए तो इन्होंने कोई पॉडकास्ट दिया होगा, उस पॉडकास्ट की एक क्लिप वायरल हो गई जिसमें ये कहती हैं, मुझे अपना बच्चा पालने के लिए ना सोना भी पड़ेगा ना, कर दूंगी। बच्चा पालने के लिए क्या करनी पड़े, बच्चा भी लाइक माँ मैं भूखा रह लूंगा। फॉर किड्स हैप्पीनेस और हर हैप्पीनेस ब्रो बोथ। मेहनत मजदूरी करके खाने का नाम सुना है? हाँ तो मेहनत तो उसमें भी है ना। इंडिपेंडेंट वुमेन स्टिल डिपेंड्स ऑन मेन। सोमिक अंडरस्कोर दत्ता बंगाली आदमी। तो तेरे को तो फेमिनिस्ट होना चाहिए था भाई। पूरी बात नहीं है, क्लिप कटी है, रिस्पॉन्स आया है, सुनाओ। जितने भाई किसी के भी साथ सोने के लिए बोला, क्या तुमने वो 3.5 घंटे का पॉडकास्ट देखा जिसमें मैंने इतनी सारी बातें कही और सेंटेंस क्यों कहा? कभी मेरी रेडी उठाई ली जाती, कभी मेरी दुकान छीन ली जाती, कभी क्या मैंने ईंट उठाना, मैंने रोटी बनाना, मैंने कहा जब बस गलती हो गई। मैं माफी मांगता हूँ। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। अच्छा, कुछ आपने कहा था कि मतलब रेडी उठानी पड़े तो भी कर लूंगी, ये भी करनी, तो आपको लगा वो आपने बहुत इंटेलिजेंट बात बोल दिया, आपने बहुत ऐसा कुछ बोल दिया कि अरे रे लोग तो आंसू निकल जाएंगे, लोग रो देंगे, क्या कहते हैं उसको आजकल गेंजी की भाषा में, कच्ची गीली हो जाएगी लोगों की, क्या कुछ भी बोल दोगी, कुछ भी। पॉडकास्टर का रिएक्शन ऐसा, लोग कह रहे हैं कि वो कैसे ऐसे कर रहा था, ऐसे बहुत बड़ी बात। अबे वो अंदर खुश हो रहा था, तो उस टाइम पे लड्डू फूट गए होंगे उसके मन में कि इसकी तो क्लिप कटेगी, ये तो वायरल जाएगी, चली गई भाई। गुड वन, whoever that podcaster was, गुड वन। दुनिया की इकोनॉमी का तो पता नहीं, पर जैसे हालात चल रहे हैं ना, मेरी मेंटल हेल्थ जरूर कोलैप्स करने वाली है। थोड़ा प्रॉफिट होता है, ब्रोकरेज भरता निकल जाता है, लेकिन अब से ब्रोकरेज के नाम पे घाटा खाना बंद, क्योंकि अब मेरे पास है लेमन। ये वाला नहीं है तो नींबू पानी के लिए यूज होता है। लेमन एक ट्रेडिंग ऐप है जो मुझे ब्रोकरेज की झंझट से बचाता है। लेमन ऐप का इन्फिनिटी प्लान सिर्फ 1499 रुपीज में आपको जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी देता है, चाहे आप अनलिमिटेड ट्रेड्स करो। और इसमें एक अल्ट्रा स्कैल्पर मोड है जो आपके प्रीसेट्स के हिसाब से आपके लिए ट्रेडिंग डिसीजंस लेता है। वरना जहां आप सोचोगे कि क्या ट्रेड लूं या नहीं लूं, लेमन कहेगा भाई ले भी लिया और प्रॉफिट बुक भी कर लिया। और अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग व्यू के 100+ इंडिकेटर्स इस ऐप पर अवेलेबल है। और लेमन का ट्रेडिंग सेटअप मम्मी की चप्पल से भी ज्यादा एक्यूरेट है, 88% का सक्सेस रेट। यहां पर एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग इंडिकेटर है जो सिर्फ एक क्लिक पर बाय और सेल का सिग्नल शो करता है। अगर इसका एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से KYC कंप्लीट करना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका एक्सेस मिल जाएगा। इक्विटी, डे ट्रेडिंग, FNO सब कुछ आपको एक ही प्लान में मिल जाएगा। और कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, फंस गए, तो WhatsApp चैट सपोर्ट भी है। तो अगर आप एक ट्रेडर हो जो ब्रोकरेज से परेशान है, तो फाइनली लाइफ इज गिविंग यू लेमन्स, स्क्वीज द प्रॉफिट्स। अगर आप इन्फिनिटी प्लान ज्वाइन करना चाहो तो सार्थक जनता पार्टी के लिए एक स्पेशल ऑफर है। इनका वैसे तो इन्फिनिटी प्लान 1499 रुपीज का है जैसे मैंने बताया, पर ये आपको मिलेगा सिर्फ 149, नहीं ये तो बहुत कम हो गया, इससे थोड़ा सा ज्यादा पर फिर भी बहुत कम, सिर्फ 199 रुपीज में। ताली मत पीटो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लो। रिसेंटली ऑस्कर इवेंट हुआ। ऑस्कर सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, इट्स लाइक मूवीज का रजनीगंधा। बेस्ट पिक्चर थी पॉल थॉमस की वन बैटल आफ्टर अनदर, जिसमें ये थे अपने 25 साल की गर्लफ्रेंड लियो भाई। सिनर्स के लिए माइकल बी जॉर्डन को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और हैमनेट के लिए जेसी बकली को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। बट ऑफ कोर्स तुम्हें इन तीनों के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि असली कंट्रोवर्सी हुई प्रियंका चोपड़ा जोनास को लेकर। पर उसमें थोड़ी देर में आते हैं, उसके पहले सुनो जो होस्ट ने वहां पे बवाल किया। दरअसल ऑस्कर में एक होस्ट होता है जो सबको रोस्ट करता है, यूजुअली एक कॉमेडियन होता है। इस बार थे कोनन ओब्रायन, और इन्होंने इस बार ऑस्कर्स की स्टेज पे, जहां देश दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट थे उस मंच पे, ऐसे जोक्स मारे। It's the first time since 2012 there are no British actors nominated for Best Actor or Best Actress. British spokesperson said, "Yeah, well at least we arrest our pedophiles." So, we got that going for us. यही चीज तुम इंडिया में सोच सकते हो। फिल्म फेयर की स्टेज पे कोई कॉमेडियन खड़ा होकर सलमान खान से पूछ ले, सलमान भाई आप ड्राइविंग खुद करके आए? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? या बोले कि यार दोस्तों इस बार हमारे पास बजट ज्यादा नहीं था क्योंकि सारा पैसा पीएम केयर फंड में चला गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इंडिया में नहीं हो सकता ना, वो उसको स्टेज से भगा देंगे, शो से बैन कर देंगे, काम नहीं मिलेगा, ट्विटर पे गालियां पड़ेंगी सो अलग। और ऐसा वहां इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यहां पे भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच, पर स्पीच देने के बाद फ्रीडम नहीं है।
फॉरेन में एक प्रथा ना और है, बड़े बड़े मंचों को यूज किया जाता है बड़े बड़े स्टेटमेंट देने के लिए, बड़े बड़े स्टैंड लेने के लिए। जैसे जब जोकर के लिए वाकिन फीनिक्स ने ऑस्कर जीता था तो उन्होंने वहां से खड़े होकर वीगनिज्म के बारे में बात की, एनिमल क्रूएलिटी के बारे में बात की। ऐसी इस बार स्टेज से एक एक्टर है ख्वावियर बार्डन, वो स्पीच दे रहे थे और उन्होंने पैलेस्टीन इशू के बारे में बात की और उनके बगल में थी अपनी प्रियंका चोपड़ा। No to war and free Palestine. प्रियंका चोपड़ा जब वो बोल रहे थे फ्री पैलेस्टीन, वहां चुप खड़ी रही, जिसको लेकर प्रियंका चोपड़ा को बहुत ट्रोल किया गया। कमेंट पढ़ के सुनाता हूं। लुक एट पीसी's एक्सप्रेशन, दीदी स्पीक अप अगेंस्ट इनजस्टिस इन इंडिया टू। UN goodwill ambassador standing next to him, trembling inside. She tried damn hard to be neutral by half nodding and smiling. दाल गडोट didn't like it. अच्छा, प्रियंका चोपड़ा को दाल गडोट बोलते हैं क्योंकि गाल गडोट है ना, वहाँ की इजराइल की या फिर पता नहीं कौन सी कंट्री की बड़ी एक्ट्रेस है, वो हॉलीवुड में जब से आई हैं वो स्टैंड नहीं लेती। सेम लोग बोलते हैं कि प्रियंका क्योंकि इंडियन का तो उनको दाल गडोट बोलते हैं। Just a trivia. Just because she has a voice that is heard doesn't make her burden to speak on every matter. तो अब यहाँ पे क्लियरली दो साइड्स हैं कि एक प्रियंका चोपड़ा को सही कॉल आउट किया गया और दूसरा कि यार जबरदस्ती तुम उसको कॉल आउट कर रहे हो क्योंकि वो प्रियंका चोपड़ा है। कॉल आउट इसलिए किया गया क्योंकि प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर थी जब इजराइल पैलेस्टीन का इशू चल रहा था। तो जब आप एक यूनाइटेड नेशंस की कोई पोस्ट पे होते हो, ऑफिशियली आप एक रिप्रेजेंटेटिव होते हो फ्रॉम द सिनेमा, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब ऐसे मुद्दे हों जैसे इजराइल पैलेस्टीन है तो आप एक स्टैंड लेंगे क्योंकि आपकी वॉइस इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि प्रियंका चोपड़ा वोकल नहीं है, वो स्टैंड नहीं लेती। जब इंडिया पाकिस्तान का इशू होता है तो वो बहुत एक्टिवली और बहुत वोकली इंडियन आर्मी को सपोर्ट करती हैं, जो कि अच्छी बात है। बाकी जो सेफ मुद्दे हैं, पॉल्यूशन, कैंसर, वुमेन सेफ्टी, इन पे भी वो बोलती रहती है। पर इजराइल पैलेस्टीन के बारे में वो चुप रही। और वहीं आता है दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि जस्ट बिकॉज उनके पास कोई वॉइस है और अगर कोई सेलिब्रिटी है वो वोकल है कोई इशू पे, तो जरूरी नहीं कि वो हर इशू पे बोलता रहे, जरूरी नहीं कि हर बार वो पॉपुलर स्टैंड ही ले। अब इसमें यहां भी सोच के देखो कि क्या पता वो इजराइल के सपोर्ट में ना हो, फ्री पैलेस्टीन ना बोलना ही उसका स्टैंड लेना है। जस्ट द सेकंड साइड ऑफ द आर्गुमेंट, यू कैन डिसएग्री। अच्छा, अभी मैंने कहा ना कि इंडिया में आप कुछ भी बोलो, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन स्पीच देने के बाद फ्रीडम नहीं है। और इसका एग्जांपल मिलता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक सरकारी स्कूल के टीचर हैं, एक इवेंट हो रहा था, इवेंट के दौरान उन्होंने एलपीजी क्राइसिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री कर दी और मिमिक्री का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल चला गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गैस के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी के एमएलए ने इन पे कंप्लेंट फाइल कर दी। कलार खिरा का शिक्षक, कहने को शिक्षक, लेकिन इसका चाल और चरित्र और चेहरा गंदा है। मोदी जी के बारे में अगर इसने गलत बोला है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रचुर का बर्दाश्त नहीं करेगा। इसकी मानसिकता को सुधारने का काम करेंगे। इस पे आते हैं थोड़ी देर में, विधायक जी की थोड़ी गर्मी निकालते हैं। ये नेता कौन है? महाभारत का दुर्योधन? यार मुझे तो खुद इस विधायक का चाल चरित्र ठीक नहीं लग रहा। ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो उसका चाल चरित्र? कार्यकर्ता हमारे चैनल के जो तुम्हारा चाल चरित्र ठीक करने का काम करेंगे, धमकी देना। खैर, इस मिमिक्री और उसके बाद कंप्लेंट के बाद शिक्षा विभाग ने टीचर को सस्पेंड कर दिया। टीचर का आरोप है कि सस्पेंड करने के पहले ना कोई उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया, ना उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई मौका। आयरनी देखो कि टीचर जो है ये हैप्पीनेस डिपार्टमेंट का टीचर था। हैप्पीनेस डिपार्टमेंट जो भी पिछले साल आया था, जिसको हमने बड़ा पॉजिटिव बताया था कि अरे ये मध्य प्रदेश में एक हैप्पीनेस डिपार्टमेंट होगा और हैप्पी रहने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों को हंसना हंसाना, और वहां मिमिक्री करने के लिए इनको सस्पेंड कर दिया गया। अब तुम यहां पे प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती क्योंकि लीगली स्पीकिंग उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी सरकारी एम्प्लॉय हो, अगर कोई सरकारी टीचर भी हो तो वो प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ या कोई और सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ, जिसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। ना उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकता है, ना ऐसे बात कर सकता है विच बिकम्स अनबिकमिंग ऑफ दैट गवर्नमेंट सर्वेंट, एंड नाउ दे कंसिडर दैट दिस इज अनबिकमिंग। बेसिकली अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आप ऑन रिकॉर्ड या अदरवाइज सरकार और बाकी सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ नहीं बोल सकते। बोलोगे तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, लीगली साउंड है। पर फिर यहीं पे बात आती है कि किसी देश की डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है। क्या सिर्फ मिमिक्री करने के लिए, क्या सिर्फ पैरोडी करने के लिए, क्या सिर्फ सटायर करने के लिए, वो भी प्रधानमंत्री की, जिनके नाम पे आपने एक पीएम केयर फंड चलाया था, पैसे तो आपने सबसे लिए, ये तो नहीं बोला कि सरकारी कर्मचारी तो पैसे नहीं देना। तो अगर ऐसी पोस्ट पे कोई मिमिक्री करके हैप्पीनेस डिपार्टमेंट का कोई टीचर सटायर कर रहा है तो उस पे आप नौकरी पे निकाल दोगे, तो आप एक बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री तो नहीं है, सीधी बात।
अब बात आती है एमएलए की। सही, आप ऐसे स्टेटमेंट दोगे तो अपने डिस्ट्रिक्ट के अखबारों में आ जाओगे, उसके बाद सीएम ऑफिस में बात होने लगी, ज्यादा होगा तो भाई बीजेपी कार्यालय पीएम ऑफिस में भी आपकी बात हो सकती है, हो जाएगा प्रचार। आपका काम था कंप्लेंट फाइल करना, आपने उसकी नौकरी छीन ली, सस्पेंड कर लिया। क्या हम उनको सुधारने का काम करेंगे? कार्यकर्ता नहीं सहेंगे पीएम मोदी के खिलाफ, कुछ खिलाफ बोलना और सटायर करने में कोई अंतर समझ में आता है आपको? ठीक है, आप एक नेता हो, पर एक पब्लिक ऑफिस भी तो होल्ड करते हो, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है आपकी भी तो बनती है कि आप कैमरे के सामने से धमकी भरे स्टेटमेंट नहीं दो। क्या मतलब है कि उनका हम सुधारने का काम करेंगे? ठीक, प्रशासन हो आप, पुलिस हो आप, हक किसने दिया आपको ये बोलने का? मंत्री नेता होने से 4 चमचे और गाड़ी में काली फिल्म लगा के एमएलए लिखने से कुछ नहीं होता। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। थोड़ा पावर का मिसयूज कम करो, आपके पार्टी के नेताओं को आदत नहीं है इसलिए याद दिला दी। मोटा भाई, सफेद कपड़ों वालों को तो बहुत बोलते हो, अपने काले कपड़े वालों को भी संभालो। चलो तो मैं एक इंटरनेशनल कॉलेज बताता हूँ। ये वाली वीडियो इस हफ्ते बहुत वायरल रही। I don't want to be in it. I don't want to be in it. ये है क्लेविकुलर नाम की एक इन्फ्लुएंसर की स्ट्रीम से। वो एक स्ट्रीम में थे, वो ऐसे ही है, वो लुक्स मैक्सिंग वाला ट्रेंड चलाया था और ये हर जगह जहां जाते हैं अपने 4 चिंटा पिंटी 5 कैमरों के साथ लेके चलते हैं। और जब अपनी वैनिटी में बैठे हुए थे तो आके इनके साथ में एक कन्या बैठ जाती है और कन्या को जब पता चलता है कि उनके साथ जो उनका इंटरेक्शन हो रहा है वो ना सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है बल्कि लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो बोलती है कि आई डोंट वांट टू बी ऑन दिस, आई रियली डोंट वांट टू बी ऑन योर कैमरा। फिर लोग समझ जाते हैं, लोगों का वो रेडिट माइंड आ जाता है कि ये इतना डर क्यों रही है। बाद में पता चलता है कि लड़की जो है ये दरअसल एक रिलेशनशिप में है। ये देख के मुझे वो याद आ गया, वो कोल्ड प्ले वाला। सबने लड़की की आइडेंटिटी पता कर ली, लड़की इंडियन है, नाम था लीना सारस्वत, जो कैमरे पे पकड़ी गई। और जब आप देखोगे तो उसको जो कर रही थी उसका डर नहीं था, डर इस बात का था कि वो कैमरे पे करती हुई पकड़ी गई। इसी को लेकर किसी ने कमेंट किया, पैनिक लेवल 100, डिग्निटी लेवल 0, चीटिंग प्लस कैमरा इज इक्वल टू अल्टीमेट रियलिटी चेक। Chat really be turning streams into full investigators. She wasn't sad for cheating, she was only scared of getting caught. That tells you what kind of person she is. अब क्योंकि लड़की इंडियन एथनिसिटी की थी तो ऑनलाइन इंडियंस को बहुत ट्रोल किया गया कि ये देखो ऐसा, इंडियंस ऐसे ही होते हैं, चीटर्स आर इंडियन, जिसको मैं तो बिल्कुल कॉल आउट करना चाहूंगा कि ये तो प्योर क्लीन स्ट्रेट अप रेसिज्म है। हमको तुम लिटरिंग पे, सिविक सेंस पे कॉल आउट कर लो, खूब एक्सेप्ट कर लेंगे। जो कोल्ड प्ले वाला हुआ था, उन दोनों की एथनिसिटी क्या है, उनके चक्कर में अमेरिकन्स को तो किसी ने चीटर नहीं बोला, लेकिन एक लड़की के चक्कर में तुम पूरे इंडियंस को ऐसा बोलो, तो ये तो हिपोक्रेसी और रेसिज्म ही है, और क्या है। अच्छा, आजकल देश में कोई भी सरकारी एग्जाम हो, रिजल्ट से पहले उसकी कोई कंट्रोवर्सी रिलीज हो जाती है। अभी यूपी पुलिस एसआई का एग्जाम हो रहा था, उसमें एक क्वेश्चन आया जिसके ऑप्शंस को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। क्वेश्चन ठीक था, ऑप्शन सुनो। क्वेश्चन पेपर में सवाल आया कि अवसर के अनुसार बदलने वाले को क्या कहते हैं। ऑप्शन थे सदाचारी, निष्कपट, अवसरवादी, या ऑप्शन ए पंडित, जिस पर पंडित कम्युनिटी के लोगों की तरफ से काफी बैकलैश आया। उन्होंने बोला ये पंडितों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है, हमें नहीं पता तुम लोग क्या कर रहे हो। कुछ दिन पहले वो घूसखोर पंडित लेके आए थे, उसके पहले तुम लोग यूजीसी लेके आए थे, मतलब क्या पहले डिस्क्रिमिनेशन का आरोप लगाते थे, अब हमारे साथ ही करोगे। देखो, दबे दबे मुंह मजे सबने लिए। द एग्जामिनर इज अ मैन ऑफ कल्चर इट सीम्स। गलत ऑप्शन से सेंटीमेंट हर्ट हो सकती है। एक तो ये सेंटीमेंट मेल ईगो से ज्यादा हर्ट होता है हमारे देश में। द जोक्स राइट देमसेल्व्स। The paper setter is the living definition of the question, an opportunist who used a state level platform to satisfy a personal bias. बट तुम क्या बोल रहे हो? अपॉर्चुनिटी को देख के कौन सांप की तरह बदल जाता है? पंडित, सदाचारी, निष्कप। सही आंसर तो नेता है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब पता है यहाँ पे हुआ क्या? अंग्रेजी में कहावत होती है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। आई थिंक दिस इज अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल। ये जो है ना, पंडित लिखना नहीं चाह रहा होता, उसने बोला कि अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कौन बदलता है। एक तो ऑब्वियसली सही आंसर है अपॉर्चुनिस्ट। दूसरा होगा ऑप्शन स्कॉलर, मतलब विद्वान। और स्कॉलर को अगर तुम ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश टू हिंदी तो उसमें से एक ऑप्शन पंडित भी आता है। सवाल जो है ओरिजिनली अंग्रेजी का होगा, जब उसने ट्रांसलेट किया हिंदी में तो उसमें एक पंडित आ गया और उसने सोचा होगा डालने से पहले कि भाई इस पे इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंड। चलो बातें हैं अगली वायरल वीडियो पे। इस हफ्ते ये वाली वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल गई। हाँ, एक शादी हो रही थी जिसमें जो बिहारी दुल्हन थी वो बिहारी बैजी भी थी। फ्रॉम बैजी टू दुल्हन, वो जो ट्रांजिशन था ना, उन्होंने वो उस पर कंटेंट बनाया। फ्रॉम निकी मिनाज टू सुश्री निकी मिनाज कुमारी। इनके ससुराल वाले कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे कि ये है हमारी बैदी बहू निकी मिनाजा।
गर्ल वाज स्लेइंग सो गुड विद द लिप सिंक दैट आंटी सेड चुप रहो। तो असली बैडी आंटी हुई ना फिर तो। ससुराल में डर का माहौल है। बट गुड यार, बहुत 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 प्यारी रील, मतलब आई हैव नेवर सीन रील सो गुड, मजा आ गया देख के। अगली वायरल वीडियो रही ये, एक ट्रैवल व्लॉगर है अनम एम AKA ऑन रोड इंडियंस। अलग अलग देश, उनका कल्चर, फूड, क्विजीन एक्सप्लोर करते हैं। हाल ही में अपने देश वापस इंडिया आए। जैसे इंडिया वापस आए, ये आते हैं, ये दिल्ली मेट्रो में जाते हैं और मेट्रो में से देखते हैं कि एक बंदा अपनी गाड़ी के बाहर कचरा फेंक रहा था, कुछ खा रहा था और उसके पैकेट बाहर फेंक रहा था। ये डस्टबिन नहीं है यार, तुम्हारी शक्ल आएगी अब देखना कल को, तेरे बाप का घर नहीं है। फिर भी पोलाइटली कहा, बोलना तो सीधा तेरे बाप की रोड है। माफ करना, मैं जो उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूं। और तुम वीडियो देखोगे पूरी रोड गंदी कर रखी है इस एक आदमी ने। और फिर जब इसको कॉल आउट किया गया तो इस बंदे का पीछा करने लगा। ये बंदा मेरे पीछे आ रहा है, मैं पुलिस वाले को बुलाता हूँ। कम ऑन बेबी, कम ब्रो, CRPF इज हियर। कुछ किसी को कह नहीं सकते अब आजकल कचरा फेंकने के लिए। आगे जाके पकड़ लेता तो उसके साथ हाथापाई भी कर सकता था, क्योंकि हराम। तभी मेरा माफ करना, बातों पे और जबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, लेकिन हरकतें ऐसी करते हैं लोग, क्या करूं मैं। कोई सही कहता है, कॉमन सेंस इज अनकॉमनली नॉट फाउंड इन इंडिया। एंड दिस वीडियो कम्स इन द लॉन्ग लिस्ट ऑफ वीडियोस टेलिंग इंडियंस के पास सिविक सेंस नहीं है। एक और वीडियो इस हफ्ते वायरल हुई थी। हम सिविक सेंस की बात करते हैं, यहाँ पे 10th के बच्चे थे जो जा रहे हैं मनाली के टूर में घूमने के लिए। मैंने उनको बोला कचरा उठाने के लिए, इनफैक्ट उनके सामने मैंने भी उठाया कचरा और बोला कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, इस तरह बिहेव नहीं किया जाता है। और हम लोग कई बार कहते हैं ना कि जो अनपढ़ लोग हैं इनमें सिविक सेंस नहीं होता। नहीं भाई, सिविक सेंस का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, इतना तो मैं समझ गया। यही पढ़े लिखे लोग कोई नहीं देख रहा होता तो ये भी गंदगी मचा के जाते हैं। जो इस व्लॉगर ने किया, ये करना बहुत जरूरी है। जाओ, इनको समझाओ, इनको कैमरे पे लो, इनको कॉल आउट करो। ये ऑफ कैमरा तब करना बंद करेंगे जब इनको ऑन कैमरा कॉल आउट किया जाएगा। मैं अगर इसकी सोसाइटी में रहता ना तो मैं इसके घर के सामने कचरा फेंक के आता। इन लोग का सोशल बॉयकॉट होना चाहिए। इनका घर का कचरा नहीं उठाना चाहिए। ऑफिस में जहां काम करे ऑफिस वाले इसका कचरा नहीं उठाएं, या इससे पूरे ऑफिस वालों का कचरा उठवाएं, तब तक जब तक ये कैमरे के सामने आके सॉरी नहीं बोलता सबसे। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब तक ये गंदगी को हम साफ करने को एक नेशनल प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, गंदगी हमारी नॉर्मेलिटी हो जाएगी। यमुना कब से गंदी है, कितनी वीडियो आती है जहां उसमें व्हाइट फ्रॉथ दिखता है, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट का नाला बहा दिया जाता है। इस हफ्ते एक वीडियो आई है जहां पे सिर्फ व्हाइट नहीं, इतना ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट था कि वो पिंक फ्रॉथ दिखा। अब वो पिंक है, रेड है, लेवेंडर है। काश मैंने केमिस्ट्री इतनी बचपन में पढ़ी होती कि मैं बता देता कि भाई वो कौन सा टॉक्सिक वेस्ट है। बट इतना तो पक्का पता है कि ये पानी पीने लायक तो छोड़ो, नहाने लायक भी सेफ नहीं है। पानी पी लिया आदमी अस्पताल पहुंच जाएगा। और ये उस नदी का पानी है जिसको हम मां कहते हैं। जरूरी है सारी चीजें नोट करना, इन टाइम टू टाइम कॉल आउट करना कि भाई हमारे देश की सरकार क्या कर रही है, इंडस्ट्रियां पानी क्यों बहा रही है, पॉल्यूशन बोर्ड है क्या कर रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है क्या कर रहा है। ये जो हम हर साल हजारों करोड़ों रुपए टैक्स में दे देते हैं, जो नमामि गंगे और यमुना साफ करो अभियान में चले जाते हैं, क्या होता है उनका? क्योंकि कुछ तो मुझे बदलता नहीं दिखाई दिया। मेरे ही सामने 3 सरकारें बदल गई, कांग्रेस हो गई, आप हो गई, बीजेपी हो गई, एक भी कोई नहीं कर पा रहे। तो कोई काम की बात नहीं है, पॉलिटिकल विल ही नहीं है। फिर या तो तुम बोल दो कि हम साफ नहीं करेंगे, ये हमारी गंदगी है, ये हमारी रियलिटी है और हमें यही पसंद है अपने देश में। तो कम से कम वो लोग जो पैसा ठीक ठाक कमाने के बाद देश छोड़ के जा रहे हैं, उनको हम एंटी नेशनल तो बोलना बंद करें। क्योंकि अगर हमारी ये रियलिटी है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें ये प्रॉब्लमैटिक नहीं लग रहा, तो भाई मेरे पास कल पैसा ना, मैं भी देश छोड़ दूंगा। ऐसी नेशनलिज्म का भट्टा डाल दो तुम। नेक्स्ट, दिल्ली वाला शुड ट्राई जनरेट रेनबो फोम एज वेल। व्हाई LGBT community should be left behind? True. Absolutely devastating. The Yamuna should nurture biodiversity, not drown in pink toxins. Spot on about pink washing. Time for real industrial accountability. बस बातें ये ना कमेंट कहने के अच्छे लगते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। The theorist says that people have short memory. The white foam is used for cleaning Yamuna water. I have come out of the new scientific solution. Now you can drink and wash in such water. ना सही बात है। Anyway, ये थे इस हफ्ते की कुछ मिड वीक न्यूज, और न्यूज के साथ हम लोग मिलेंगे अब संडे शो में। मजा आया, कुछ समझ में आया तो शेयर करने से पहले लाइक करना मत भूलना। मिलेंगे संडे शो में, तब तक के लिए ध्यान रखो।